नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया से उप जिलाधिकारी सदर नोडल नंदीग्राम व मीना बाजार अत्रे मिश्र ने दिन के 12 बजे से 1 बजे तक ददरी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अवर अभियंता और कई लिपिकों को चेतावनी मिश्र ने दी। सबसे पहले मिश्र ने नगर पालिका परिषद बलिया के कैंप कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में नगर पालिका परिषद बलिया के कर निर्धारण अधिकारी व लिपिक की प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी अमरनाथ, कर लिपिक भारत भूषण मिश्रा तथा राजस्व निरीक्षक अर्जेश मिश्रा उपस्थित मिले। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक धर्मेंद्र कर लिपिक की ड्यूटी थी, लेकिन उपस्थित नहीं मिले। इस संबंध में कार्रवाई के लिए अधिकारी अधिनियम नगर पालिका परिषद बलिया को निर्देशित किया गया। स्टॉक रजिस्टर में एंट्री तिथिवार नहीं, स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण करने पर इसमें जारी पर्ची का विवरण तिथिवार अंकित नहीं था। राजाराम लिपिक व अनिल सिंह लिपिक को निर्देशित किया गया कि स्टॉक रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां तिथिवार क्रम में अंकित किया जाए। इस संबंध में निर्देश का अनुपालन करने के लिए अधिकारी नगर पालिका परिषद बलिया को निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य विभाग का कैंप वहां पे था। स्वास्थ्य विभाग के कैंप का निरीक्षण करने पर यहां तैनात कर्मचारी गण द्वारा संज्ञान में लाया गया कि कैंप में प्रकाश, पानी तथा पंखे की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आकस्मिक दशा में किसी भी मरीज के आने पर उसका समुचित इलाज नहीं हो पाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलिया व स्वास्थ्य लिपिक राघव मिश्रा को निर्देशित किया गया कि तत्काल उपरोक्त व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही है तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाएगा। मेला में क्षेत्र से आए हुए व्यापारियों से की गई वार्ता और घोड़ा व्यवसायी बरमेश्वर यादव निवासी 82 बलिया द्वारा बताया गया कि उनसे रुपया 250 टिकट शुल्क वसूला गया है तथा रसीद दी गई। उनके द्वारा एक घोड़ा बेचा गया तथा 400 पंजीकरण शुल्क दिया गया, जिसकी रसीद उन्हें मिल चुकी है। साथ ही यह भी बताया गया कि विद्युत की व्यवस्था समुचित न होने का कष्ट हो रहा है और अभियंता कौशलकांत व सहायक सुनील चौरसिया को निर्देशित किया गया कि अविलंब विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराएं तथा किसी भी व्यापारी को कोई समस्या न हो। रैप का स्लोप सही करने का निर्देश दिया गया। वीरेंद्र घोड़ा व्यवसायी जो जनपद कासगंज से आए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी से घोड़ा उतारने पर चढ़ने के लिए बने हुए रैंप की ऊंचाई काफी कम है, जिसके कारण पशुओं को उतरने पर चढ़ाने में काफी समस्या हो रही है। उक्त रैंप को सही कराया जाए। शशि प्रकाश और अभियंता को निर्देशित किया गया कि तत्काल रैंप को सही कराए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। चेतक प्रतियोगिता के लिए आए घोड़ों के प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में घूमकर व्यापारियों से बातचीत की। बातचीत के क्रम में चेतक प्रतियोगिता के लिए आए 3 घोड़ों के स्वामियों ने घोड़ों के प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं होने की शिकायत की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी मिश्र ने और अभियंता शशि प्रकाश को निर्देशित किया कि मैदान आज तैयार हो जाना चाहिए। उप जिलाधिकारी श्री मिश्र ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, व्यापारियों का उत्पीड़न और कार्य में लापरवाही और अनुपस्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या देखे हैं आप व्यवस्था? आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में मुझे ददरी मेला और पशु मेला में सीमांकन, आवंटन व व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी सौंपा गया है। उसी क्रम में निरीक्षण के क्रम में आज मैं यहाँ आया था, तो यहाँ आवंटन की व्यवस्था, सीमांकन की व्यवस्था हम लोगों ने पहले कर दी थी। आज व्यवस्थाएं देखने आया था, तो अमूमन व्यवस्थाएं ठीक हैं। कुछ अकाउंट्स में जो है गड़बड़ी थी, तो उनको बताया गया कि उसको सुधार लें, अद्यतन कर लें डेट वाइज। तथा बिजली पानी की व्यवस्था जो भी आए हैं पशुपालक, उनके द्वारा बताई गई, तो उसको भी ठीक करने के लिए बोला गया है। इसके अलावे रोटावेटर चलाने के लिए भी कहा गया है, तो उसको भी इंजीनियर साहब को बोल दिया गया है। मतलब अभी जो आपको व्यापारियों ने जो बताया, उससे क्या यहाँ मतलब उनसे ज़्यादा रकम ली जा रही है या सही है? इस संबंध में व्यापारियों से मैंने पूछा, तो सभी व्यापारियों ने बोला कि उनको रकम ठीक ली जा रही है और उनको रसीद भी दी जा रही है। किसी प्रकार की अभी तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं है? अभी तक कोई प्रूफ के साथ गड़बड़ी सामने नहीं आई है। जो पिछली बार मेला लगा था उसमें महंगाई बहुत बा, क्या उस टाइम के इस बार भी देखिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ददरी मेला में जो मीना बाजार लगेगा उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ
और 1 रुपए का भी हेरफेर नहीं होने दूंगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। पिछली बार या ददरी मेला में ये देखा जाता है कि दुकानें जितनी लगती हैं कागजों में उतनी दुकानों की रकम जमा नहीं होती, जो राजस्व जमा नहीं होता है। इसीलिए तहसील प्रशासन को इस बार जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन के साथ दी गई है कि हम दोनों लोग मिल के ये काम करें, जिससे कि ये शिकायतें इस बार न मिलने पाए। इसी संबंध में आज इंजीनियर साहब को, जो हमारे एई साहब हैं और जो हमारे कर निर्धारण अधिकारी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया कि पहले ही सारी औपचारिकता पूरी कर ली जाए, जिससे जब सीमांकन हो तब कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने पाए। सर, जो पशु आए हैं कहाँ कितने दूर से आए हैं? अभी बात करने पे पता चला कि कासगंज से, गोरखपुर से और फतेहपुर से दूर दूर से व्यापारी आए हैं। कई रोज से मैं करता चला आ रहा, वहाँ देखिए ग्राउंड नीचे खेतों को जोता होता है, वहाँ ग्राउंड बनाई जाती है जी। तो रोटावेटर के लिए हमने कहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत, नमस्कार।